चलिए आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर बात करते हैं इरेडा के बारे में। इरेडा की अगर हम बात करेंगे तो ये एक बात की जाए तो गवर्नमेंट से जुड़ी हुई कंपनी है और इरेडा मार्केट के हिसाब से, एनर्जी के हिसाब से बात की जाए या फिर हम बात करें जो इंडस्ट्री वाइज कंपनी है उसमें कहीं ना कहीं जो ग्रोथ के पॉइंट से देखेंगे तो फ्यूचर जो कंपनी का है वो आगे भी बड़े इन्वेस्टर ध्यान दे रहे हैं कि अच्छा हो सकता है। तो इरेडा की जो परफॉर्मेंस रही है पिछले कुछ टाइम में लिस्टिंग के हिसाब से तो काफ़ी बेहतर रही है। अब बीच में गिरावट तो किसी भी कंपनी के अंदर आती है, लेकिन इरेडा के हिसाब से अगर हम बात करें बिजनेस की परफॉर्मेंस की तो वो अभी काफ़ी चर्चाओं में है और इसी वजह से Q3 का अब सब वेट कर रहे हैं और Q3 कब आएगा इरेडा का उस इंतज़ार में बैठे हैं। अब वो कौन कौन से लोग हैं तो Q3 का वेट करने वाले तीन तरीके के लोग होते हैं। या तो एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो गया जिसको Q3 के रिजल्ट अच्छे देखने के बाद खरीदना है, उसके बाद उसको बेच देना है 2-4 महीने में। या तो एक ऐसा इंसान हो गया जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी को खरीद कर रखना चाहता है, जिसको वो 3 साल 5 साल होल्ड करके रखना चाहता है। ये दो लोग हो गए। अब बात करते हैं तीसरे इंसान की। तो तीसरे इंसान में वो होता है जो ऑलरेडी किसी कंपनी का स्टॉक खरीद के बैठा है, बाय कर लिया है उसने। अब उसको इंतजार है कि अगर कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स खराब आए तो वो बेच करके निकल जाएगा, कहीं उसको लॉस ना हो जाए। तो तीन कैटेगरी मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक शॉर्ट टर्म वाला हो गया और एक खरीदने वाला हो गया और एक बेचने वाला। दोनों कंडीशन के बेस पे Q3 बहुत ज़्यादा मैटर करता है और ऐसे में न्यूज़ जो आती है उससे भी कई बार इम्पैक्ट तेजी और गिरावट का नज़र आता है अगर हम डेली बेसिस पे ट्रेडिंग को देखते हैं तो अभी के टाइम पे इरेडा का जो Q3 का रिजल्ट अपडेट नज़र आता है उसमें एक्सचेंज फाइलिंग में इरेडा ने बताया है कि कंपनी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है वो गुरुवार 9 जनवरी को रहेगी और इसमें बात की जाए तो कंपनी के 31 दिसंबर तक का डेटा सामने आएगा और कंपनी ने क्या प्रॉफिट किया, क्या लॉस किया, क्या बिजनेस में इंप्रूवमेंट आई, क्या नहीं आई, वो इरेडा की हम सबके सामने होगी। और बिजनेस अपडेट की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी ने 31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही के लिए जो है 31,000 करोड़ रुपए तक के लोन का स्वीकृत किया है, जो कि पिछले वर्ष के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का ये नंबर काफ़ी बड़ा है। पिछले वर्ष कंपनी ने यहाँ पे जो लोन स्वीकृत किया था वो 13,558 करोड़ का था। इस बार कंपनी ने 31,000 करोड़ का किया है। मतलब आप देखोगे कि लोन बांटने वाली कंपनीज का पैसा कहाँ से आता है। लोन बांटने वाली कंपनीज का पैसा आता है इंटरेस्ट से, जो मैंने आपको बजाज हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनी में बताया था। तो इंटरेस्ट से जो कंपनी का पैसा आता है उसमें कहीं ना कहीं बात की जाए तो कंपनी जितना ज़्यादा लोन बांटेगी, जितना ज़्यादा लोन सैंक्शन करेगी, डिसबर्स करेगी, उतना ही बड़ा फ़ायदा इनको मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि इंटरेस्ट से जो कमाई है इनकी बढ़ती है लोन बांटने की वजह से। तो ऐसे में कंपनी ने ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे इस बार जो ग्रोथ दिखाई है, जो लोन इशू किया है उसमें, तो 129% की जो ग्रोथ है वो दिखाई है। अभी तक जो 31 दिसंबर 2024 का डेटा जो आएगा उस हिसाब से कंपनी के अपडेट में, जो बिजनेस अपडेट कंपनी ने बाजार में रखा है उस हिसाब से, तो 129% की ग्रोथ की उम्मीद यहाँ पे रखी गई है। और इसके अलावा इरेडा के जो लोन वितरण में बात की जाए तो 41% की बढ़ोतरी हुई है, ये बोल रही है। और ये 17,236 करोड़ के आसपास है, 17,236 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, ये 41% की ग्रोथ से इरेडा ने बोला है। और कंपनी ने ये भी बताया है कि Q3 के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इरेडा का जो आउटस्टैंडिंग लोन बुक है वो 69,000 करोड़ रुपए का था, जो पिछले साल 50,580 करोड़ रुपए के आसपास था। तो ये भी 36% से बड़ा है, अधिक है। तो अगर आप मार्केट के हिसाब से देखोगे तो कंपनी ने पिछले एक साल में ऑलरेडी इन्वेस्टर का पैसा दोगुना करके दिया है, 100% से ऊपर का रिटर्न है। और अभी कंपनी का जो Q3 का डेटा है उस हिसाब से जो बिजनेस अपडेट आई है उससे भी लग रहा है कि इन्वेस्टर को कहीं ना कहीं कंपनी में लॉन्ग टर्म के बेस पे इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है, जिस तरीके की बातें मैनेजमेंट ने अभी Q3 आने के पहले बताई है। न्यूज़ के चलते अगर हम देखेंगे तो इसी खबरों के चलते मार्केट में अभी 2 दिन पहले हमको इरेडा के शेयर में 4 से 5% का जंप भी देखने को मिला था कि कंपनी का Q3 काफ़ी बेटर आ सकता है, बिजनेस में काफ़ी बड़ी इंप्रूवमेंट आ सकती है। और इसी के चलते शेयर बात की जाए तो एक दिन के अंदर ही 5% की तेजी भी दिखाता नजर आया था, जब कंपनी ने Q3 की बिजनेस अपडेट रिलीज की थी और बताई थी कि हम किस तरीके से यहाँ पे ग्रोथ दिखा सकते हैं। बाकी 5 दिन के अंदर देखो तो कंपनी में इंप्रूवमेंट है ही, और एक महीने के हिसाब से भी देखें तो जो कंपनी नीट डाउन आ गई थी 196 की, अभी 240 के आसपास पहुंच गई है। 6 महीने वाला इन्वेस्टर लॉस में था, बट अब वो भी प्रॉफिट की उम्मीद कर रहा है कि कंपनी जिस तरीके से गिरावट में चल रही थी और जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर जो दबाव क्रिएट था 15 जुलाई से लगातार डाउन ट्रेंड में थी 200 रुपए के प्राइस पे, तो अब यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है और लग रहा है कि 300 तक भी जा सकता है। तो ब्रोकर अपने अपने टारगेट भी दे रहे हैं। तो चलिए कंपनी के जो Q2 की अपडेट थी और कंपनी की जो अभी की फाइनेंशियल कंडीशन है उस हिसाब से क्या इंप्रूवमेंट के चांसेस है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट के बेस पे हम प्रमोटर की होल्डिंग की बात करेंगे तो अभी भी बहुत हाई प्रमोटर होल्डिंग वाली कंपनी में इरेडा को काउंट किया जाता है।
उसके अलावा अगर आप दूसरी चीज़ों पे ध्यान दोगे तो अभी भी आपको नजर आएगा कि मार्केट के हिसाब से कोई शेयर इनका गिरवी नहीं है और सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ 35% से ऊपर की है, सेल्स में भी और प्रॉफिट में भी, जिससे कि इन्वेस्टर को उम्मीद है कि काफ़ी अच्छी तेजी का मूवमेंट आने वाले टाइम में हो सकता है। लेकिन आप पी रेशियो के अकॉर्डिंग देखोगे तो इसका जो मीडियन पी था वो था यहाँ पे 37 का, तो उसी प्राइस रेंज के आसपास मीडियन पी से इसने अभी जो है थोड़ी सी तेजी दिखाई है और अभी इसका पी जो है 40 से ऊपर गया है। बाकी जो इसका 37 के आसपास का मीडियन पी था तो उसी प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी टाइम से अटका हुआ था, तो मीडियन पी के आसपास अभी भी है, कोई खास बड़ा मूवमेंट क्रिएट नहीं हुआ है। तो इसी वजह से इरेडा को लोग अभी भी ध्यान दे रहे हैं कि आने वाले टाइम पे अगर कंपनी का रिजल्ट, कंपनी के अंदर एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि रिजल्ट जो है क्वार्टर का अच्छा आ सकता है, तो अगर Q3 कंपनी का अच्छा आया, जैसे मैनेजमेंट ने अभी अपडेट दी कि हमारा इतना लोन बुक हो गया, हमने इतना लोन पास किया है और इतना ज़्यादा पिछले साल के मुकाबले ग्रोथ दिखाई है, तो वो चीज़ें अगर कंपनी के रिजल्ट में नज़र आती हैं तो डेफिनेटली बड़ा इन्वेस्टर उसके बाद इरेडा को अपने फोकस पे रखेगा और उसके बाद फिर जो मार्केट में हाईलाइट होना पहले इरेडा स्टार्ट किया था वैसा हो सकता है, क्योंकि फाइनेंस के बेसिस पे है, उधार देने पे काम करते हैं। और अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री वाइज इनकी जो ग्रोथ है वो अगर मार्केट में देखने जाएं तो 285 करोड़ से 388 करोड़ के आसपास पिछले क्वार्टर में भी गई थी, और अभी मैनेजमेंट बोल रहा है कि हमारा जो Q2 था उससे भी काफ़ी अच्छा नंबर आएगा। तो ऐसे में Q2 के बेसिस पे अगर हम Q3 की बात करें तो काफ़ी बेटर आने की बात कही जा रही है, और ऐसे में डेट भी आपको पता है कि 9 जनवरी की आ गई है। तो ऐसे में कंपनी का जो Q3 का रिजल्ट है वो कैसा आएगा वो मायने रखता है, खास करके जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए। तो उस पॉइंट पे देखा जाए तो इरेडा अभी काफ़ी ट्रेंड में रहने वाला है, और इरेडा के बेस पे इसलिए भी टारगेट भी काफ़ी ऊपर नीचे के लेवल पे आ रहे हैं। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो मेरी हमेशा से आपको सलाह रहेगी, कंपनी कितनी भी अच्छी हो, लोग कितना भी अच्छी बातें कर रहे हो, लेकिन आपको एक बार कंपनी की रियलिटी जरूर चेक करनी है, और वो रियलिटी आपको 9 जनवरी के टाइम पर पता चल जाएगी जब कंपनी अपने Q3 के बिजनेस अपडेट के बाद अब रिजल्ट दिखाएगी कि नंबर्स क्या हैं। नंबर्स मैटर करते हैं। जिस तरीके से एक स्टूडेंट अगर पेपर दे के आ रहा है, एग्जाम दे के आ रहा है, तो उसके नंबर्स मैटर करते हैं कि इतने नंबर आएंगे तो पास होगा, इतने नंबर आएंगे तो फेल होगा। उसी तरीके से कंपनीज के अंदर गिरावट और तेजी के लिए भी कंपनी के नंबर्स मैटर करते हैं कि कंपनी ने 3 महीने में, साल भर के अंदर कितनी सेल्स बढ़ाई, कितनी प्रॉफिट बढ़ाया, कंपनी का प्रॉफिट घटा क्या बढ़ा, उस हिसाब से शेयर प्राइस में गिरावट और तेजी आती है। एक लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो अगर कोई कंपनी लॉस में चल रही है और उसके बाद भी शेयर प्राइस भाग रहा है तो फिर समझ जाओ कि स्कैम है, उसमें बचना है आपको। ये गलतियां करते हैं लोग कि नहीं, कंपनी का रिजल्ट तो खराब आया है लेकिन कंपनी का शेयर प्राइस तो भाग रहा है। क्या पता आज आप खरीदो कल वो एकदम लोअर सर्किट में लग जाए और बेचने का भी आपको वक्त ना मिले। तो ऐसे टाइम पे थोड़ी चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। बाकी ग्रोथ की अगर आप बात करोगे डेटा के हिसाब से तो इसका जो इतिहास है इरेडा का वो काफ़ी बेटर निकल के आता है। अगर आप देखो तो 600 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट था, फिर 800 हुआ था, फिर 1200 हुआ था, फिर 1400 हुआ था। तो अगर आप ग्रोथ देखोगे तो अभी तक जो रिपोर्ट आई है और अभी तक जितने भी सालों में ग्रोथ कंपनी के देखने को मिल रही है उसमें काफ़ी बढ़िया ग्रोथ है इरेडा की। तो उस पॉइंट पे देखेंगे तो अभी Q3 काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है कि कंपनी के रिजल्ट के हिसाब से कि कैसे आएंगे। ये जो 119% देख रहे हो, अगर Q3 कंपनी का अच्छा है तो इससे कहीं ज़्यादा रिटर्न आगे भी कंपनी देने की क्षमता रखती है। और इसी पॉइंट पे अगर आप अभी देखोगे तो कंपनी के अंदर सीधे दिखाई देगा कि जो FIS का इन्वेस्टमेंट है वो भी उतना खास नहीं है, ट्रिम हुआ है, और DIS का इन्वेस्टमेंट भी वो भी उतना खास नहीं ट्रिम हुआ है। लेकिन अगर कंपनी के Q3 का अपडेट अच्छा आ गया तो FIS भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकता है और DIS भी बढ़ा सकता है। तो इसलिए हमने इरेडा को डिस्कस किया। मार्केट के बेस पे अपडेट इसकी अभी आ चुकी है डेट के हिसाब से 9 जनवरी की, तो आप Q3 का वेट कर सकते हो कंपनी के अंदर आपको अगर डिटेल में समझना है तो। बाकी मार्केट को समझना है तो फिर आप ई बुक पढ़ सकते हो। इसकी लिंक आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस लिंक के जरिए आप ई बुक तक पहुँच सकते हो, मार्केट को सीख सकते हो, समझ सकते हो और अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो एक बेसिक से एडवांस लेवल की जानकारी को पढ़ करके।